माया रस के आकर्षण में जो फंस जाता है वो राम रस से वंचित रह जाता है। विषय रस में जो डूब जाता है वो भक्ति रस को नहीं प्राप्त कर पाता है। जगत में जन्म लेने के पश्चात माया का रस जीव को आकर्षित करता है, लेकिन जब ये जीव बहुत दुखी होता है या शांत होता है तब ये माया रस को त्याग कर भक्ति रस की तलाश में लग जाता है। भक्ति रस को ढूंढते ढूंढते बिहार प्रदेश से कबीर धाम आता है, शाहजहानपुर से कबीर धाम आ जाता है। क्योंकि विषय रस कितना ही भोग लो पर संतुष्टि और तृप्ति नहीं मिलती है। और भक्ति का रस चखते ही मन संतुष्ट होने लग जाता है। जिस समय माया से तुम धोखा पाते हो, इस मायावी संसार में जो जो तुमने अपना माना है वो सब छूटता है। एक झटके में उसका त्याग होता है। मृत्यु जिनसे तुम प्रेम करते हो, मोह करते हो, जिनको तुम अपना कहते हो, उनका मरण तुम्हें राम रस का स्मरण दिलाता है। इसलिए जब लाश को अर्थी पर लेकर चलते हैं, राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। मरण के साथ में राम का स्मरण हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रेमी की मृत्यु आपको भीतर तक झकझोर देती है। बड़े बड़े मतवाले, उतावले, पगले, विषयी पामर लोगों को भी अपनी मां की मृत्यु के समय, पिता की मृत्यु के समय जब लाश को देखते हैं तो उनको भी ज्ञान का करंट लग जाता है और उनको मां की मृत्यु में अपनी मृत्यु दिखाई देती है कि एक दिन मेरी यही दशा होगी। पिता की मृत्यु में भी अपनी मृत्यु दिखाई देने लगती है। फिर मृत्युलोक का सत्य दर्शन होने लगता है कि संसार में वास्तव में कुछ नहीं। लेकिन ये सब क्षणिक ज्ञान है, थोड़ी देर के लिए ज्ञान रहता है। फिर 2-4 दिन बीतने के बाद वह व्यक्ति राम रस को भूल जाता है, फिर माया रस में डूबने लग जाता है। और माया रस में इतना भूल जाता है कि धीरे धीरे उसकी भी मृत्यु एक दिन आ जाती है। एक एक करके सभी जगत से विदा हो रहे हैं। पर इस जगत में समस्या भी बहुत बड़ी है। वो समस्या ये है कि जीने के लिए बहुत चीजों की जरूरत भी है, और जरूरत है तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है,
गाड़ी घोड़ा लेना पड़ता है और कितने लोग तो यही सब बनाने में ही इतना व्यस्त हो जाते हैं कि 1 मिनट का टाइम ना तो गुरु के दर्शन के लिए बचा, न भक्ति के लिए बचा, न सत्संग के लिए बचा। खसम बिन तेली को बैल भयो वाली दशा हो गई। तेली के बैल हो गए, नाधे जन्म गयो। नाधे मतलब तेली के पास में तेल का कोल्हू होता था, उस कोल्हू में बैल को नाद देते थे। नाद देना मतलब उसको जोड़ देना और वो खींचता रहता था। इसलिए लोग कहते हैं दिन रात तुम नाधे रहत मतलब हमका जोते रहत। नाधे जन्म गयो बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ। ये स्वार्थ में डूब जाना ही तो माया का रस है। स्वार्थ में इतना भूल जाना कि परमार्थ का अता पता न रह जाए। धन्य हो स्वार्थ परमार्थ। भक्ति का मार्ग सरल है, सुखद है। माया का पथ बहुत कठिन है और दुखद है। इसलिए आप देखते होंगे संसार में जितना तुम फंसते जाते हो, धंसते जाते हो, उलझते जाते हो, उतना ज्यादा दुखी होते जाते हो। फिर तुम कोई संत का सहारा ढूंढते हो। अब संत की भी कहानियां सुन सुन करके तुम्हारे मन में भ्रम हो जाता है कि संत भी बहुत गड़बड़ मचा रखा है। हाँ, कितने संतों ने बहुत गड़बड़ किया। अब उस गड़बड़ संत की कहानी सुनाऊं तो अपना भी टाइम व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपको पता है गड़बड़ संत। लेकिन अब गड़बड़ हो चाहे जो भी हो, संत एक डॉक्टर है, संत एक मनोचिकित्सक है, संत एक महान व्यक्ति है। जैसे डॉक्टर आपकी बीमारियों को ठीक कर देता है, आप स्वस्थ अनुभव करते हैं, ऐसे संत भी आपकी मन की बीमारियों को ठीक करता है। हमारे महान भक्त श्री परमानंद यादव जी आए हैं बिहार से। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रीना देवी है। बैठी है रीना, मुस्करा रही है। सासू बहू दोनों खुश है कि जिनको ढूंढ रहे थे भटकते भटकते आ गए। आज वो बता रहे थे कि बहुत भटके हैं आपको ढूंढते ढूंढते। जैसे कोई बच्चा खो जाए, उसको ढूंढने में माता पिता थक जाते हैं, ऐसे गुरु को ढूंढने में भक्त थक गया। गुरु जी कहाँ मिलेंगे? बिहार से निकले, रास्ता भटक गए, कोई इधर बता रहा, कोई इधर बता रहा। आप कुर्थबा बक्सर के निवासी हैं, बिहार से हैं। बड़ी श्रद्धा है आपकी माता जी भी। श्रीमती रीना देवी यादव कह रही थी कि हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसे साधु संत का सत्संग मिल जाए,
ढूंढते ढूंढते मिल गया, जिंदगी बच गई, नहीं तो जिंदा ही नहीं रह जाते। ये सत्संग आपको नई जिंदगी देता है, और सत्संग अगर जीवन में नहीं है तो जिसे तुम जिंदगी मानते हो जिंदगी भी नहीं है, वो तो जिंदगी के बोझा को ढोना ही है। सत्संग मिल जाए तो जिंदगी ही पूजा बन जाती है, और सत्संग न मिले संसार में तुम फंसते चले जाओ तो जिंदगी बोझा बन जाती है। और जिंदगी जब बोझा बन जाती है, जीवन उसी में उलझा रहता है, दिन रात झंझट शुरू रहता है, और इतने झंझावात आते हैं कि कभी कभी जिंदगी जीने की हिम्मत भी टूट जाती है। जीने का मन नहीं होता है, मर जाने की इच्छा होती है, लेकिन मरने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि मरोगे फिर बाद को और जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर वही बात शुरू होगी। इसलिए इसी जन्म को सुधार लो। जिंदगी सबको मिलती है, धीरे धीरे जिंदगी उलझती भी है, कोशिश करो तो सुलझती भी है। हमारे